आप जिसको हॉट सीट बना देंगे, मीडिया वाले जिस सीट को हॉट सीट बना देंगे, वो सीट हारना अब तय है। क्योंकि उस सीट पर जीतने वाला व्यक्ति जो है ना, उस हॉट को ना एकदम स्टीम कर देगा, नोट से खर्चा करके, तो स्वाभाविक हार जाएंगे। छपरा को हॉट सीट बनाया गया। खेसारी लाल यादव जी खूब घूमे, खूब भीड़ हुआ, खूब गाए, नाचे, ए ओ किए। अब भीड़ में गमछा घुमाते रहिए, नीचे से घुस गया, माल बांट के चला आया। वही सेम चीज हुआ यहाँ काराकाट में ज्योति सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। एनडीए के खाते में 200 पार दिखाई दे रहा था। बिहार में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। इसी बात को जानने के लिए एक बार फिर नेशनल इक्वल पार्टी के संयोजक एवं संस्थापक माननीय शशि प्रताप सिंह जी से हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या लगता है सर कि चुनाव आयोग के मेहरबानी से ये चुनाव जीता गया या एनडीए अपने बल पे चुनाव जीती? देखिए, बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। तो ये बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया का खेल हुआ है कि 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डायरेक्ट गया। 400 रुपये प्रति माह विधवा और वृद्धा पेंशन को 1100 रुपये प्रति माह किया गया। घर घर साइकिल बांटा गया और किसान सम्मान निधि जो हर 3 महीने में 2000 मिलता है, उसको और बढ़ाने का आश्वासन दिया गया। अब जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में सिद्धांत, विकास की कहीं कोई बात नहीं है, सामाजिकता की कोई बात नहीं है, सामाजिक समरसता की कोई बात नहीं। पैसा फेंको और तमाशा देखो। एनडीए गठबंधन की सरकार थी, केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार है। बिहार सरकार को जो पैसे की कमी पड़ती है तो केंद्र की सरकार वहां पैसे भेजती है, और इन लोगों ने पैसा बांटकर वोट खरीदने का काम किया। एक तरह से इसको कहा जा सकता है कि चुनाव के समय ही यह योजना लाया गया और योजना लाकर चुनाव के दिन तक पैसे को टाइम टू टाइम खाते में भेजा गया। अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। कैसे स्ट्रेटजी? अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी। इंडिया गठबंधन के लोगों को, इंडिया गठबंधन के नेताओं को अब अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी। पुराने ढर्रे पर अगर चलेंगे आप तो आप पिछड़ते चले जाएंगे। माहौल तो बहुत अच्छा बना था। इसलिए कि देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने की भारतीय जनता पार्टी कुछ और थी, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी और है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये लोग थे। अब यहाँ पर मोदी और अमित शाह की पार्टी हो गई है। तो ये लोग जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, वैसे हमको भी काम करना होगा, तभी जाकर हम टक्कर ले सकते हैं। अन्यथा हम दिन भर, एक कहावत है कि दिन भर चिल्लानी एको बच्चा ना बियानी, तो वह हाल हो जाएगा। दिन भर चिल्लाएंगे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, कुछ होगा ही नहीं, तो कोई मतलब उसका नहीं है। अगर मेरे पास घर घर पैसा देने के लिए है, तब तो हमको चुनाव मैदान में चलने की जरूरत है।
और नहीं है तो क्या जरूरत है, एक ठो वोट मार के घरे आ जाइए, काम खत्म। क्योंकि जब पैसे पे ही सब कुछ होना है अब, तो पैसा होगा तभी ना चुनाव कोई लड़ेगा। पैसे नहीं है तो क्या मतलब है चुनाव लड़ने का। अब वो वादा, वो इरादा, ये सब खत्म खत्म। ये जो बातें आती थी कि बिहार की सबसे हार्ड सीट छपरा मानी जाती थी, काराकाट मानी जाती थी, तो उस काराकाट से जहाँ से पावर स्टार पवन सिंह की जो पत्नी लड़ रही थी ज्योति सिंह, वो भी हार गई, 20-22 हजार वोट पाई। देखिए, आप जिसको हॉट सीट बना देंगे, मीडिया वाले जिस सीट को हॉट सीट बना देंगे, वो सीट हारना अब तय है। क्योंकि उस सीट पर जीतने वाला व्यक्ति जो है ना, वो उस हॉट को ना एकदम स्टीम कर देगा, नोट से खर्चा करके, तो स्वाभाविक हार जाएंगे। छपरा को हॉट छपरा को हॉट सीट बनाया गया। खेसारी लाल यादव जी खूब घूमे, खूब भीड़ हुआ, खूब गाए नाचे, ये वो किए। आप भीड़ में गमछा घुमाते रहिए, नीचे से घुस गया, माल बांट के चला आया। वही सेम चीज हुआ यहाँ काराकाट में। ज्योति सिंह के चुनाव में उनको 30,000 के आसपास वोट मिला। एक निर्दल प्रत्याशी को 30,000 वोट मिलना जीत से बढ़ के है। एक चीज बता दे आपको, और इतनी उल्टी हवा कि 243 में 200 के पार पाने वाले के बयार में वो 30,000 वोट पाई। और उनको हराने के लिए कितना पैसा वहां खर्चा हुआ है, वहां की जनता बताएगी। क्योंकि एक तरफ पावर स्टार हराने में लगे थे, एक तरफ एनडीए लगी थी, एक तरफ आरजेडी इंडिया गठबंधन भी लगी थी, क्योंकि वो निर्दल प्रत्याशी थी। तो इतने बड़े बड़े महारथियों से टक्कर लेकर 30,000 वोट पाना, मुझे लगता है कि बिहार की महिलाओं के सम्मान की बात है। समझे कि नहीं? और मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि ज्योति सिंह से कहीं चूक नहीं हुई है। ज्योति सिंह से चूक हुई कि वो पैसा वाली नहीं थी। उनके पास उतना पैसा नहीं था कि वो उसका वितरण कर सके। अगर पैसा वितरण करने की अगर स्थिति होती तो बहुत आसानी से चुनाव जीत सकती थी। और बिहार का चुनाव देखने के बाद मुझे बहुत अनुभव भी हुआ कि भैया पैसा हो अगर तोड़े लगे तो कोई भी चुनाव जीत सकते हैं। खड़ा, यस, खड़ा होए बदे, चुनाव जीते बदे या हारे बदे भी, तो ओकरे बाद अपने फिर खड़ा होके बदे हो, तब तो चुनाव मैदान में जाए। और नहीं तो टाटा बाय बाय कह दे चुनाव के, चुनाव लड़ने की जरूरत ना हो। जौने पार्टी के समर्थन में हुआ, सहयोग में हुआ, जौने या जौन पार्टी अपन बनौले हुआ, वो पार्टी के प्रत्याशी अगर लड़े लड़े चाहता तो लड़े, या जिसको आप समर्थन में है उसके साथ आप प्रचार प्रसार कीजिए, लेकिन चुनाव मत लड़िए। अगर माल हो पॉकेट में तगड़ा, हाँ, कि खर्चा भी होई, एक एक आदमी के पर खर्चा होई, और ओकरे बाद भी कुछ हमके दिक्कत ना आई, तब तो चुनाव लड़िए। और नहीं तो घर दुआर मकान जमीन जायदाद कुल बिक जाई और जीत कोई ना पाई। तो लास्ट सवाल सर हमारा ये है, क्या अखिलेश यादव जी को आपने कोई राय दिया इस तरह का? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी अभी आज के दिन में बेंगलोर में हैं, कल भी बेंगलोर में रहेंगे। वो पूरे भारत के जितने भी प्रांत हैं, सभी प्रांतों में वो घूमकर इंडिया विजन, इंडिया भारत को क्या चाहिए, भारत में क्या कमी है, इस यात्रा पर निकले हुए हैं। लेकिन मेरी जब मुलाकात उनसे जब भी होगी
तो मैं ज़रूर यह बात उनको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैंने उनका भी इंटरव्यू सुना है, वो भी इसी बात को कह रहे हैं, 10,000 रुपये वाली बात। तो मुझे लगता है कि वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं और उनके पास अच्छे अच्छे सलाहकार हैं, तो उस बात को समझ रहे हैं। मुझे बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है, और आपके चैनल के माध्यम से अगर वो सुन भी लेंगे तो समझ जाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब चुनाव का हर साल, मतलब हर साल क्या, हर चुनाव एक नया सीख दे रही है। हार से ही सीख मिलता है, तो एक नया सीख दे रही है। उस नए सीख के बराबर की योग्यता आपके पास अगर है, शैक्षणिक योग्यता, आर्थिक योग्यता, धनबल योग्यता, तब तो आप मैदान में जाएं, अन्यथा आप चुनाव और ये सरकार में बनना, सरकार में रहना, ये सब बहुत टेढ़ी खीर हो गई है। अब देखिए, एनडीए गठबंधन वहां चुनाव लड़ रहा था, 5 पांडव, समझे कि नहीं? 5 पांडव कौन कौन थे? बीजेपी, नीतीश कुमार, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान। और वहीं एनडीए गठबंधन का एक पार्ट, एक मेंबर, एक सदस्य वहां अकेले ताल ठोक रहा था। बिहार में एनडीए का जो नारा था, 5 पांडव की, 5 पांडव और कौरवों की लड़ाई, वहां पर जो नारा चला, 5 पांडव में भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, ये 5 लोग लड़ रहे थे। और इसी एनडीए का एक हिस्सेदार, ओम प्रकाश राजभर। अब आप समझ गए, एक हिस्सेदार बागी बन के अकेले ताल ठोक दिया वहां। ये सोच के ताल ठोक दिया कि हम जितना वोट एनडीए का नुकसान करेंगे, उतना एनडीए पीछे चली जाएगी, और पूरी ताकत लगा दिए, पूरी ताकत। डॉक्टर ने उनको आराम करने का सलाह दिया है, उसके बावजूद भी पूरी ताकत लगा दिए। उत्तर प्रदेश से 500-600 लोग गए थे प्रचार करने के लिए बिहार में। नतीजा क्या निकला? कहीं 500, कहीं 700, कहीं 600, कहीं 1200, कहीं 1500, कहीं 1800, कहीं 1600। ये बात तो पहले ही बता चुके थे। मैं पहले, देखिए हम लोग भी तो कुछ जानते हैं, तो बताया था मैंने। लेकिन एक भ्रम था कि मेरे वजह से वहाँ एनडीए हार जाएगी, एनडीए हार जाएगी तो हमारा यूपी में महत्व बढ़ जाएगा और आने वाले समय में हम जो चाहेंगे वो होगा। लेकिन वहाँ टाँटा फीस हो गया। तो अब देखिए यहाँ भी ना टाँटा फीस हो जाए, समझे कि नहीं? तो ताकत तो लगाया व्यक्ति, मेहनत तो किया, सफलता नहीं मिली। अब 2027 तक उधर बिहार झांके लोग ना जाए। हाँ, अब बिहार के लोग इधर आई यूपी में झांके। तो मेरा सिर्फ यही कहने का मतलब है कि बड़ी बड़ी रैली, बड़ी बड़ी सभा करने को आप सोचते हैं कि हमारा वोट है। अब रैली से वोट नहीं काउंटिंग की जा सकती। आप देखिए ना कि खेसारी लाल यादव जी जिस जहाँ जहाँ सभा किए, लाखों की भीड़, वोट कितना मिला? तब भी तो हार गए। वोटे नहीं। वही मेरा कहने का मतलब है कि अब लोग भीड़ दिखा के सोचते हैं कि हमारे पास अथाह भीड़ है, समझे कि नहीं? मंच पर डांस करके, ड्रामा करके, जादू दिखा के, झूठ बोल के, उल्टा पुल्टा बोल के, जोकराई करके भीड़ जमा कर लीजिए और सोचिए कि सब वोट हमारे हो, समझे कि नहीं? अब ऐसा होने वाला नहीं है। नहीं है, अब ऐसा होने वाला नहीं है। अब जो चुनाव है वो पैसे का चुनाव है, गाड़ी घोड़ा का चुनाव है, धनबल का चुनाव है, लवा लश्कर का चुनाव है। और जनता बहुत अब समझदार हो गई है, बुद्धिमान हो गई है। चुनाव मने 1 महीने का मेला। अब मेला मतलब रोज का खर्चा। भाई मेला में तो रोज खर्चा हुई ना, तो जेके लगे हो वो चुनाव लड़े, और जेके लगे ना हो वो खाली
ताली बजावे, झंडा उठावे, झंडा लेके घुमावे, बाद बाकी और कुछ होके जाके जाए वाला ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर शशि प्रताप सिंह जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।